हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, पिछले 2 क्लास में शायद आप लोग तैयार कर चुके होंगे। तैयार करेंगे तभी आपको समझ में आएगा और नेक्स्ट क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। याद करें, हम पिछले क्लास में मेटालर्जी पढ़ रहे थे, धातु कर्म। धातु कर्म के 4 स्टेप में एक स्टेप हम लोग कल पढ़े थे, सांद्रण, कंसंट्रेशन। अयस्क के सांद्रण का 5 मेथड आपको बतलाया गया था। सांद्रण के बाद सेकेंड प्रोसेस से हम प्रारंभ करते हैं अपने क्लास को। याद करें, सेकेंड प्रोसेस में हम 2 नाम दिए थे, जारन, इसका एक और नाम हम बता रहे हैं, बहर्जन कहते हैं इसको, या निस्तापन, रोस्टिंग इंग्लिश में होता है इसका, रोस्टिंग, और इसका होता है कैल्सिनेशन। याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछता है, बहर्जन क्या है, जारन क्या है, निस्तापन क्या है। अलग अलग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन में 2 डिफिनेशन पूछ देगा, एक जारन का पूछ देगा तो दूसरा निस्तापन का पूछ देगा, या और कोई अदर वर्ड का पूछ देगा। तो सबसे पहले हम देखें कि जारन क्या है। जारन या बहर्जन, इंग्लिश में इसको रोस्टिंग कहेंगे, रोस्टिंग। क्या है जारन? तो जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके फिर से सुनिए, जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर कसकर गर्म किया जाता है। जारन वह प्रक्रिया है, हम नोट करा देते हैं, जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे ताप पर गर्म किया जाता है। इसके फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इतना आप देंगे 1 नंबर के लिए। जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे ताप कर गर्म किया जाता है, तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं होता, इतना हम डिफिनेशन में देकर काम चला लेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें अशुद्धियां हैं अयस्क में,
सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बनकर निकल जाएगा, ऑक्साइड के रूप में बनकर निकल जाएगा, जलवाष्प के रूप में निकल जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऑक्साइड, जलवाष्प, नमी, ये सब अशुद्धियां बाहर हो जाता है। जारन के द्वारा वैसे अयस्क का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं जो मुख्यतः सल्फाइड के रूप में होता है। मैंने कहने का अर्थ है कि सल्फाइड ऐश का जारन होता है। एग्जाम्पल देखिए, तो जारन की प्रक्रिया सल्फाइड ऐश के लिए अपनाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए, 2ZnS प्लस 3O2 इसका 2 हो जाएगा 2ZnO प्लस 2SO2। ये जिंक ब्लेंड अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। हवा की पर्याप्त मात्रा में इसको गर्म करते हैं द्रव्यमापक से नीचे तापक्रम पर। तो जब गर्म करते हैं तो देखिए जस्ता धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है कि हवा इसमें रहेगा जारन में। फिर से एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है। जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यमापक से नीचे तापक्रम पर गर्म किया जाता है। इसके फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और वेस्ट जितने भी अशुद्धियां हैं सब गायब हो जाते हैं। जारन की क्रिया सल्फाइड अयस्क में होती है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखिए जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है, हवा की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया है तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, जारन के लास्ट में धातु का ऑक्साइड मिलेगा, जिंक ऑक्साइड यहां प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक जारन के साथ दूसरा प्रोसेस है निस्तापन, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ये भी धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि है। इसका डिफिनेशन में सारा चीज रहेगा, जारन वाला, रोस्टिंग वाला। केवल यहां अनुपस्थिति लगा देंगे, वायु की अनुपस्थिति में। देखिए इसका डिफिनेशन, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमापक से नीचे तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, जारन और निस्तापन में केवल एक ही डिफरेंस हो जाएगा कि जारन की क्रिया हवा की उपस्थिति में होगा, निस्तापन की क्रिया हवा की अनुपस्थिति में होता है। जारन की क्रिया सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, निस्तापन की क्रिया हाइड्रेटेड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। एक क्रिया होता है हाइड्रेटेड अयस्क के लिए, हाइड्रेटेड माने जलीय अयस्क के लिए होता है। जैसे Al2O3 × 2H2O बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का, इसको बिना वायु के गर्म करेंगे। देखो डायरेक्ट इसको हम गर्म कर रहे हैं, हवा नहीं इसमें है, ऑक्सीजन नहीं आया है, तो बनेगा Al2O3 + 2H2O। ये बाहर हो जाएगा, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसको एल्यूमिना हम कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो धातु का ऑक्साइड यहाँ पे मिला। कार्बोनेट अयस्क में भी ये काम करता है। कार्बोनेट अयस्क के लिए CaCO3 कार्बोनेट अयस्क है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसको डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं, हवा नहीं है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यह शुद्धि के रूप में बाहर हो जाता है या कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो सांद्रण के बाद जारन से भी हम धातु के ऑक्साइड प्राप्त करेंगे और निस्तापन से भी। जैसा अयस्क रहेगा, सल्फाइड अयस्क रहेगा तो जारन का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोनेट अयस्क रहेगा, हाइड्रेटेड अयस्क रहेगा तो हम निस्तापन का यूज करेंगे। सेकेंड प्रोसेस मेटालर्जी का यही था। अब हम इसका थर्ड प्रक्रिया देखें। थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है पॉइंट अवकरण। रिडक्शन इसको कहा जाता है, रिडक्शन। आप अभी दिमाग लगाइए कि धातु कर्म के दूसरा प्रोसेस में हमको धातु का ऑक्साइड मिला है। अब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धातु के ऑक्साइड का अवकरण कराया जाएगा। अवकरण के लिए 3 विधियां इस्तेमाल में लाई जाती है। फर्स्ट विधि है प्रगलन। स्मेल्टिंग। प्रगलन या स्मेल्टिंग, इसमें क्या होता है इसका भी डेफिनेशन पूछता है। प्रगलन क्या है, स्मेल्टिंग क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे कि जारित या निस्तापित अयस्क से, जारित या निस्तापित अयस्क से कार्बन मोनोक्साइड या कोक द्वारा अवकृत कराकर धातु प्राप्त करने की क्रिया प्रगलन कहलाता है। फिर से सुनिए, जारित या निस्तापित अयस्क में कार्बन मोनोक्साइड या कोक मिश्रित कर धातु प्राप्त करने की क्रिया प्रगलन या स्मेल्टिंग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ZnO+C, ZnO। और एग्जाम्पल देखिए, FeO+C को Fe+CO2। ध्यान देंगे, एक जारित अयस्क है, जारन के फलस्वरूप मिलेगा या निस्तापन के फलस्वरूप, दोनों धातु के ऑक्साइड है। हम दो तरह से दिखाएं कि कोक ही है। कोक द्वारा जब इसको अवकरण कराएंगे तो जस्ता धातु में परिणत हो जाता है। कार्बन मोनोक्साइड अशुद्धि के रूप में बाहर चला गया है, मुक्त हो गया है। इसी तरह से फेरस ऑक्साइड को कार्बन मोनोक्साइड से अवकृत कराए हैं तो लोहा धातु मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया है। तो प्रगलन में कोक या कार्बन मोनोक्साइड भाग लेगा और धातु मिलेगा। मेटालर्जी में धातु का निष्कर्षण होता है। सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड प्रोसेस एल्यूमिनो थर्मिक विधि। इंग्लिश में कहा जाता है एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। इसको भी इंपॉर्टेंट करें, वायदा में पूछने का है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में वैसे अयस्क को अवकृत कराया जाता है जिसका अवकरण कोक या कार्बन मोनोक्साइड द्वारा नहीं हो पाता है। इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे, जब धातु के ऑक्साइडों का अवकरण एल्युमिनियम द्वारा होता है, जब धातु के ऑक्साइडों का अवकरण एल्युमिनियम द्वारा होता है तो इसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है।
जैसे क्रोमियम ऑक्साइड का अवकरण एल्युमिनियम द्वारा होता है, Cr2O3 प्लस 2Al 2Cr प्लस Al2O3। देखिए क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम द्वारा इसका रिडक्शन होता है, क्रोमियम धातु की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। यहाँ से भी प्रगलन से भी धातु मिला, एल्यूमिनोथर्मिक विधि से भी धातु मिल रहा है। एक और विधि है वैद्युत अवकरण, इसका थर्ड मेथड है वैद्युत अवकरण इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वैद्युत अवकरण विधि में धातु के ऑक्साइडों को विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु प्राप्त किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें एक वैद्युत अपघटनी सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट को डालकर, जैसे एल्यूमिना को डालकर या फिर सोडियम क्लोराइड को डालकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, देखिए इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा 2Al 3 प्लस 3O2 माइनस में। अब यह एल्युमिनियम आयन से हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से वैद्युत अवकरण क्रिया कराकर भी धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 टाइप का रिडक्शन हमको पढ़ने के लिए यहाँ मिलता है। इसके बाद धातुकरण का चौथा चरण जो है 4th नंबर में धातुओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। फिर से हम थोड़ा सा बैक लौटते हैं। सांद्रण, जारन, निस्तापन और अपकरण। इसके पश्चात हमको धातु मिलता है। इसमें हम लिखेंगे उपरोक्त विधि से प्राप्त धातु लगभग 98% शुद्ध होता है। 2% इसमें अशुद्धियां पाए जाते हैं। इन्हीं 2% को शुद्ध करने के लिए धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रायः धातुओं का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि से होता है। ऐसे और भी मेथड है, लेकिन आपको चूंकि 4 ही धातु पढ़ना है, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा और जिंक, तो हम उसी अनुरूप दे रहे हैं। धातुओं का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि से होता है। शुद्धिकरण करने के पश्चात लगभग 99.98% शुद्ध धातु प्राप्त होता है, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज के क्लास में हम मेटालर्जी को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे। इसको फिलहाल आज तैयार कीजिएगा, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स।